ज्ञानी लोगों को का मानना है कि अमावस को रात को या फिर पूर्णमासी की रात को जो आत्माएं जो होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, जो भूत पिशाच होते हैं, चुड़ैल होती हैं, उनकी जो पावर है, शक्ति है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी जो मन में इच्छा होती है, जो इच्छा लेकर के उस मौत को प्राप्त हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, उन इच्छाओं को वो पूरा करने चाहते हैं। उस रात को, अमावस की रात को या फिर पूर्णमासी की रात को, ऐसे ज्ञानी लोग बताया करते हैं। वो अपनी इच्छा जो दिल में छुपा करके उनकी मौत हो चुकी है, और वही इच्छा को अब पूरा करने का वो सही समय होता है उनके लिए, और उसके लिए वो बहुत कुछ उस रात को कर देती हैं ताकि अपनी इच्छा को वो पूरी कर सके। तरह तरह का भ्रम फैला देते हैं, तरह तरह का वो क्रियाकलाप करते हैं। ऐसे ही रात को ट्रक ड्राइवर सुनील अब सड़क पर चलते जा रहे थे। रात का करीब 11 बजा हुआ था। दिन भर ट्रक चला करके अब थके हुए थे। अब खाना तो खा चुके थे शाम को 7 बजे, लेकिन अब नींद आ रही थी, नींद के झोंके आ रहे थे, और वो चाहते थे कि कोई जगह ऐसा मिल जाए जहाँ पर कुछ पल आराम कर लें, चाय पी लें, फ्रेश होकर के और फिर आगे का रास्ता पार कर सके। उनकी उम्र लगभग 30 साल की थी, लेकिन उनका मानना था कि इस दुनिया में भूत प्रेत पिशाच ऐसी चीज होती नहीं है। वो इन चीज पर कभी विश्वास करते ही नहीं थे। लगभग 7 साल से ट्रक लाइन में थे और अभी 30 साल की उम्र हो गई थी। आज तक कभी भूत प्रेत ऐसी शक्तियों से पाला नहीं पड़ा था। और एक ढाबा देख करके वो अपना ट्रक रोक दिए। चाय पीना चाहते थे, कुछ पल आराम करना चाहते थे। जाकर के ढाबे पर ट्रक अपना रोका और सीधा चाय पीने के लिए काउंटर पर गए। चाय उन्होंने ऑर्डर किया और जो चारपाई बिछी हुई थी आकर के लेट गए। नींद ना जाने कब आ गई। आखिरकार जो ढाबा का वेटर था चाय लेके आया और तब उन्होंने जगाया कि ली साहब, चाय आपका आ चुकी है, चाय पीजिए। अब फिर चाय का चुस्की लेते हुए अब चाय को ख़त्म किया। अब फिर सोचने लगे कि यहाँ आराम करना ठीक नहीं है। अब तो मैंने चाय पी लिया है, रास्ता मंजिल अभी दूर है, अभी हमें ज़्यादातर रात को ही सफ़र कर लेना चाहिए। अब फिर फटाफट मुंह हाथ धो करके फ्रेश हुए और अपने ट्रक की तरफ चले गए। जो ढाबा था ट्रक से थोड़ी दूरी पर था। मेन रोड पर उन्होंने ट्रक रोक रखा था। जब ट्रक के पास पहुंचे ना, तो वहां पर एक लड़की को देख करके थोड़ा वो चौंक गए। सफ़ेद रंग का कपड़ा लड़की ने पहन रखा था, जवान लड़की थी, और चुन्नी से अपने मुंह को ढक रखा था, बांध रखा था। सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। अब जैसे ही सुनील ड्राइवर अपने ट्रक के पास पहुंचे, वो लड़की उनके पास आ गई। अब बड़ी ही मीठी आवाज में कहने लगी, सुनिए, आप इसी रोड पर जा रहे हैं ना, तो आप मुझे भी लेते चलिए। मेरा घर आगे है, जो आप कहेंगे मैं आपका पैसा दे दूंगी। लेकिन सुनील ड्राइवर लिफ्ट के बदले किसी से पैसा नहीं लेते थे, वो मदद कर दिया करते थे। और उस लड़की की तरफ देखने लगे, क्योंकि रात का टाइम था, जवान लड़की थी, साथ में उसके कोई नहीं, बस एक बड़ा सा थैला था। और वो पूछ ही बैठे कि देखिए मैडम, इतनी रात को आप रात में क्यों सफ़र कर रहे हैं? ऐसी क्या परेशानी हो गई है? आपको रात को सफ़र करने के लिए मजबूर कर रहा है? आपको रात को सफ़र नहीं करना चाहिए मैम, ज़माना ख़राब है। लेकिन वो लड़की अब कहने लगी, देखिए, अगर मजबूरी नहीं होता तो मैं रात को सफ़र नहीं करती, बहुत ही मजबूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं काफ़ी देर से रोड पर इंतज़ार कर रही हूँ ताकि कोई साधन मिल जाए, लेकिन कोई साधन मिल नहीं पा रहा है। तब मैं आपके ट्रक के पास आकर खड़ी हो गई।
मुझे उम्मीद था कि आप मुझे लिफ्ट देंगे। अब लड़की का मीठी आवाज़ सुन कर के जो सुनील ड्राइवर थे, अब उनका दिल पसीज गया। वो भी तो इंसान ही थे, 30 साल का उम्र था, शादीशुदा थे, लेकिन लड़की ऐसी चीज़ ही होती है जो अच्छे अच्छे को बहका देती है। वही हाल अब सुनील ड्राइवर का हुआ। लेकिन अभी तक सुनील ड्राइवर ने उस लड़की का चेहरा देखा नहीं था, सिर्फ आंखें आंखें नजर आ रही थी, और आंखें भी बड़ी कजराड़ी कजराड़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। आखिरकार सुनील ड्राइवर कहें कि ठीक है, मैं इसी रोड पर चल रहा हूँ जहाँ आप कहेंगे, और मुझे ट्रक रोक देना है, और क्या करना है, आ जाइए, बैठ जाइए। लड़की अब ट्रक के अंदर सवार हो गई। सुनील ड्राइवर अपना ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़े अपने मंजिल की ओर। उनका ध्यान अब रोड की तरफ था। रात का मामला था, जंगली इलाका था, और अपना दाएं बाएं देखते हुए अब ट्रक को आप दौड़ाते जा रहे थे। वो लड़की कंडक्टर साइड की साइड में बैठ गई थी, अब बिल्कुल खामोश थी। उसकी जो निगाहें थी अब खिड़की से बाहर रोड की तरफ थी। अंधेरे में न जाने क्या घूर रही थी, देख रही थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सफर ऐसे ही चल रहा था। और अचानक जो सुनील ड्राइवर थे अब पूछ ही बैठे कि मैडम, अपने बारे में कुछ बताइए ना, आप कौन हैं और ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि आपको इस रात में सफ़र करना पड़ रहा है। तब वो लड़की जो खिड़की की तरफ देख रही थी, बाहर की तरफ, वो अपना सर अंदर किया और सुनील ड्राइवर की तरफ देखने लगी। अब उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई पड़ रही थी। सुनील ड्राइवर जब उसकी आंखों में देखी तो अलग सा एक अनुभूति हुआ। कुछ पल तो सुनील ड्राइवर उस लड़की की आंखों की तरफ देखने लगे। एक अलग सा एहसास अब उनको महसूस हो रहा था, और तभी अपने नजरें उस लड़की से हटाया, रोड की साइड देखने लगे। अब फिर ऐसे ही बोल पड़े कि मैडम, ये बड़ा सा थैला आपने ले रखा है, और इसमें है क्या इतना बड़ा चीज़। तब वो लड़की कहने लगी कि देखना चाहती हो क्या चीज़ है। तब सुनील ड्राइवर फिर उस लड़की की तरफ देखे। थैले का मुंह उस लड़की ने खोल दिया, और उसमें 2 आंखें झांक रही थी। एक काली बिल्ली उसके अंदर में थी, और बड़ी बड़ी आंखों से अब सुनील की तरफ घूर रही थी। और वो जो लड़की दुपट्टे से अपना मुंह जो ढक रखी थी, और उसने अपना दुपट्टा खोल दिया था। अब उसका चेहरा अब साफ देखा जा सकता था। अब सुनील ड्राइवर उस काली बिल्ली को जो देख रहे थे, उसके थैलों में थी और सुनील की तरफ घूरती जा रही थी। और जब लड़की ने दुपट्टा अपने चेहरे से हटाया तो बरबस उनकी निगाहें उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। इतना सुंदर चेहरा देख करके जैसे सुनील ड्राइवर हिल से गए थे। मन उनका कई तरह कल्पना करने लगा कि काश ऐसी लड़की हमारे जीवन में होती, हमारी पत्नी होती, हमारी प्रेमिका होती, लेकिन हमारा ऐसा भाग कहाँ। सुनील एकदम देखते रह गए थे उस लड़की को, और उस लड़की के चेहरे पर अब एक गहरा मुस्कान दिखाई दे रहा था। और जो काली बिल्ली उसके थैले में थी, अब उसको अपने हाथों से उठा करके उस लड़की ने अपने गोद में रख लिया था। और बिल्ली कभी सुनील को देखती और कभी उस लड़की को देखती। अब उस लड़की को देख करके सुनील को जो आत्मा था, अब ऐसा लगने लगा कि काश ये लड़की हमारी बाहों में होती। तरह तरह का विचार ख्यालात उनके मन में आने लगे। लेकिन अपना दिल का इच्छा अपने दिल के अंदर में रख करके अब जो फोकस था वो ट्रक ड्राइवरी के ऊपर में उन्होंने कर दिया। अपना स्टीयरिंग संभाले और रोड को देखते हुए अपना ट्रक आगे बढ़ाते जा रहे थे। अब फिर लड़की अब बातों में उलझाने लगे, बात करने लगे। अब वो सुनील ड्राइवर से उनके बारे में पूछने लगे कि आप
कहाँ के रहने वाले हो, घर में कौन कौन है, शादी हुई है या नहीं हुई है। और सुनील ना चाहते हुए भी उस लड़की का जवाब देते जा रहे थे, लेकिन अंदर से उनकी इच्छा नहीं थी कि किसी अनजानी लड़की या किसी अनजाने को अपने घर के बारे में, अपने बारे में जानकारी दें। लेकिन ऐसा अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, चाहते थे कि कुछ ना बताएं, लेकिन जैसे लग रहा था कि सब बताने के लिए बेचैन हो रहे हैं, ऐसा उनका दिल हो रहा था। और हर चीज़ अपने बारे में, अपने घर के बारे में सब कुछ बताते चले गए। लड़की के चेहरे पर मुस्कान लगातार अब दिखाई दे रही थी। अब बिल्ली जो थी कभी लड़की की तरफ घूरती और कभी सुनील की तरफ, और वो लड़की अब बिल्ली के सर पर हाथ फेरती जा रही थी, पुचकारती जा रही थी। आखिरकार अब रास्ता चलते जा रहा था। सुनील ड्राइवर अब जो अपना ट्रक था स्पीड में दौड़ाते चले जा रहे थे। अब लड़की कहने लगी कि देखिए, थोड़ा दूर आने पर एक बड़ा सा बरगद जैसा पेड़ दिखाई देगा, वहाँ पर एक बाएं साइड को रोड कटता है, तो आप उसी रोड पर आप ले लेंगे, थोड़ी दूरी पर मेरा घर आ जाएगा। रात का टाइम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे वहाँ तक, मेरे घर तक छोड़ देंगे तो अति कृपा होगी। अब सुनील ड्राइवर उस लड़की के बात सुने। वो नहीं चाहते थे कि मेन रोड छोड़ करके किसी ब्रांच रोड पर, किसी पतली रोड पर जाया जाए, लेकिन ना जाने उस आंखों में लड़की क्या था कि जो वो कहती थी सुनील ड्राइवर मानने के लिए बाध्य हो चुके थे। और वही हुआ, जो लड़की रास्ता बता रही थी उसी सड़क पर आप चलने लगे थे। मेन रोड उन्होंने छोड़ दिया था, एक ब्रांच रोड पर जो गांव की साइड में सड़क जा रही थी, और उस पर अपना ट्रक मोड़ लिया। और सही में वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का जैसा पेड़ खड़ा था, बड़ा विशाल दिख रहा था, पुराना लग रहा था। जब उस बरगद को, पेड़ को जैसे ही उन्होंने पार किया, बरगद का पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे, और ट्रक की आवाज़ सुन करके वो हड़बड़ा करके सब उड़ने लगे। चमगादड़ भी थी, तरह तरह के पक्षी। अब आगे की तरफ वो लड़की इशारा करती जा रही थी कि आप सीधा ही चलते रहिए, सीधा ही चलते रहिए, कुछ देर के बाद में वो हमारा घर आ जाएगा। ना चाहते हुए भी सुनील ड्राइवर ट्रक को दौड़ाते रहे, जैसे उस लड़की के बस में पूरी तरह हो चुकी है। आखिरकार एक जगह पर अब जो वो लड़की थी, सुंदर लड़की, और उसने बोला बस यहीं पर ट्रक रोक दो। सुनील ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया और लड़की अब नीचे उतर गई। सुनील ड्राइवर देख रहे हैं आसपास में अंधेरा अंधेरा हुआ पड़ा था, कहीं भी रोशनी, कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जिसे लगे कि कोई गांव हो, कोई कस्बा हो, कोई घर हो। हर तरफ अंधेरा अंधेरा ही था। और तब तक लड़की नीचे उतर गई थी और सुनील ड्राइवर को वो बुलाने लगे, आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए ना, नीचे आइए ना, मुझे घर तक पहुंचा दीजिए, पास में ही मेरा घर है। सुनील ना चाहते हुए फिर लड़की का मदद करने लगे। अब नीचे उतर गए थे और ट्रक को अपना लॉक किया और लड़की के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे जो खेतों साइड में था। जब वहां पहुंचे, आगे आगे लड़की, पीछे पीछे सुनील, और तब उनको एक घर जैसा दिखाई दिया। बहुत बड़ा एरिया था, घेरा हुआ था, जिसे खेतों के बीच में बनाया हुआ है, और वो घर था। आखिरकार लड़की पहुंच गई और सुनील को कहने लगी, आ जाइए ना, ये मेरा ही घर है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थके होंगे, पानी वानी पीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए और फिर अपनी यात्रा पर निकल जाना। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा ही घर है। अब इतना बड़ा विशाल एरिया था, खेतों का बीच में छोटा सा घर जैसा दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर कोई भी, ना स्त्री, ना पुरुष, ना बच्चा, ना कोई लोग दिखाई दे रहे थे। बस वही अकेले लड़की और साथ में उसकी वो बिल्ली, काली बिल्ली।
अब ना चाहते हुए भी सुनील ड्राइवर उस लड़की के घर में दाखिल हुए। अंधेरा था, लेकिन लड़की को आते ही घर में जैसे रोशनी सी होने लगी। तब सुनील ड्राइवर ने देखा कि एक बड़ा सा घर था, उसमें तख्त बिछा हुआ था, पुराने जमाने वाला तख्त था, बिस्तर उस पर लगी हुई थी और कुछ पुरानी टाइप की कुर्सियां भी रखी हुई थी। अब लड़की इशारा करने लगी कि आप यहाँ बैठ जाइए, आराम कीजिए, रात काफ़ी हो चुकी है, अब मैं आपको कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। सुनील मना करना चाहते थे कि मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऑलरेडी चाय पी चुका हूँ, खाना भी पहले खा चुका हूँ, लेकिन वो मना नहीं कर पाए। बिल्ली को सुनील के पास बिठा करके सामने में, और लड़की अंदर की साइड में चली गई। तब सुनील को लगा कि अब सही वक्त है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उठना चाहे उस कुर्सी पर जिस पर बैठी हुई थी, और सामने ही काली बिल्ली थी, छोटी सी थी। उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था सुनील को, वो तो भूत प्रेत को मानते भी नहीं थे, और अभी तक जो समझ रहे थे कि ये लड़की इंसान है और ये पालतू बिल्ली है, इससे क्या डरना। लेकिन एक सम्मोहन उनके साथ में हुआ पड़ा था, उस लड़की ने शायद सम्मोहन कर रखी थी, और तभी तो उस लड़की की सारी बात मानते जा रहे थे। जब लड़की उनसे दूर चलेगी ना, तो एक तरह से सम्मोहन टूट गया था, और तब उनको ध्यान आया कि अरे मैंने इस लड़की को कहाँ तक ले आया, अब मैं इसको घर में क्यों आ गया। और तब वो उठ करके जाना चाहते थे, ताकि अपना ट्रक वहाँ से लेकर के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाए। कुछ पल के लिए सम्मोहन जो था वो टूट चुका था, लेकिन जैसे ही उठ करके जाना चाहा, वो जो छोटी सी बिल्ली, काली बिल्ली थी, और जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगी। अब उनका रास्ता रोकने लगी, जाने नहीं दे रही थी। जिधर जा रहे थे अब उधर जाके खड़ी हो जाती और एक भयानक आवाज करने लगी थी। सुनील अपने पैरों से इस बिल्ली को इधर उधर हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्ली तो जैसे उनको जाने ही नहीं दे रही थी। जैसे अपना पैर आगे बढ़ाते उनके पैरों में लिपट जाती थी, उनके कपड़े लत्ते पकड़ लेती थी, झूल जाती थी उनके पैरों पर, और जाने को बिल्कुल रोक रही थी, जान नहीं दे रही थी। और इतना शोर सुन करके जो लड़की अंदर गई थी, अब वह अचानक आ गई और कहने लगी सुनील की तरफ से, सुनील को देख करके, अरे अरे कहाँ आप जा रहे हैं, अरे कुछ हमारा भी फर्ज है आपका कुछ सेवा करूं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप भी रोकिए। अच्छा हुआ कि बिल्ली ने रास्ता रोक दिया, नहीं तो आप तो निकल जाते। अब फिर एक हंसी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी, वो हंसने भी लगी मीठी आवाज में, और सुनील का हाथ पकड़ करके तख्त पर लेकर जाने लगी, बैठ गई। अब कहने लगी, देखिए यहाँ जो आता है ना, अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है, जब तक मैं ना चाहूँ हमारे घर में कोई आ नहीं सकता है। ये तो अपना अहोभाग मानिए कि मैं आपको इस घर में लेकर आई हूँ, और आप भी सुंदर हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और मैं भी सुंदर हूँ, तो क्यों ना हम दोनों इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अब फिर सुनील जब उसकी बात सुने तो हिल गए थे कि भाई कैसी लड़की है, घर में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल शांत है, कह रही मेरा घर है, एक काली बिल्ली के अलावा इसके घर में तो कोई है ही नहीं। ये क्या बोल रही है, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं भला इसके साथ रात कैसे बिता सकता हूँ। लेकिन सुनील चाहते थे कि उस लड़की से रिश्ता ना बनाए, वो उस घर से निकल जाए, लेकिन सम्मोहन ऐसी शक्ति थी कि जो उनको रोक रही थी, और ना चाहते हुए भी अब पूरी रात उस लड़की के साथ उन्होंने गुजार दिया था। अब जब उनको नींद आ गई, उसी तख्त पर ना जाने कब सो गए, लड़की बगल में, अब बिल्ली जमीन पर सोई हुई थी, नींद उनको आ चुकी थी। जब उनकी आंख खुली ना, तो सुबह हो चुकी थी। बाहर में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अब शोर एक
होने लगा था। शोर के एहसास से उनको अंदाजा हो चुका कि शायद सुबह हो चुकी है। आंखें खोला तो क्या देख रहे हैं कि तो किसी टूटे फूटे से घर में पड़े हुए हैं। कबाड़ ही कबाड़, लक्कड़ शक्कड़ सब रखा हुआ है, और ना तो वो काली बिल्ली नजर आई और ना वो लड़की नजर आई। अब सुनील का माथा एकदम ठनक गया कि रात में उनके साथ जो हुआ, वो लड़की रात तो उनके साथ गुजारी है, तो अचानक जो सुंदर सा दिखने वाला घर था, ये टूटे फूटे घर में कैसे परिवर्तित हो गया? वो तख्त कहाँ गया जिस पर मैं सोया हुआ था? वो लड़की कहाँ गई? उसकी काली बिल्ली कहाँ गई? अब जल्दी जल्दी सुनील ड्राइवर उस खंडहर नुमा घर से बाहर निकले तो देख रहे हैं कि पूरा दिन निकला हुआ है। और माथा जब उनका ठनका कि सामने देख रहे हैं कि वो तो एक शमशान घाट में है। चिताएं कई वहां पर जल करके बुझ चुकी थी। और तब उनको समझ में आया कि अरे, मैं तो किसी शमशान घाट में हूं। जिस घर में मैंने रात गुजारी उस लड़की के साथ में, वो तो लकड़ियों का स्टोर था, जहां से लकड़ी लेकर के मुर्दों को जलाया जाता था। आज सही मायने में अब जो सुनील ड्राइवर थे वो डर गए थे। पूरा शरीर उनका कांप गया था कि क्या किसी आत्मा के साथ उन्होंने रात यहाँ पर व्यतीत किया? कौन थी वो आत्मा? कौन थी वो लड़की? अब सुनील वहां रुकना नहीं चाहते थे। देख लिए थे पूरा श्मशान का एरिया था। आज जल्दी जल्दी वहां से निकल करके उस रोड पर आए जहां उनकी ट्रक खड़ी थी। शुक्र था कि जिनका ट्रक था सही सलामत था। जैसे वो छोड़ करके गए थे वैसा ही ट्रक उनका पड़ा हुआ था। जल्दी से ट्रक में सवार हुए, ट्रक अपना मोड़ा और फिर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां वो मेन रोड जा करके मिलता था। आप वहां से अब मेन रोड पर आ चुके थे, लेकिन जब मुड़े तो एक निगाह उन्होंने बरगद के पेड़ के ऊपर में डाला। और तब उनको एहसास हुआ कि जो काली बिल्ली उस लड़की के हाथ में देखा था, उस घर में देखा था, और वैसा ही काली बिल्ली बरगद के पेड़ पर एक टहनी पर बैठी हुई दिखाई दी। और वैसे ही सब बिल्ली का वैसी ही आंखें जैसे उनको देख करके घूर रही हो। अब तो सुनील ड्राइवर का पूरा एकदम पसीने से डर के मारे तारबोर हो चुके थे। एक डर का सिहरन पूरे शरीर में समा चुका था। और तब उनको समझते देर नहीं लगी थी कि वो रात किसके चंगुल में फंस गए थे। वो तो भूत प्रेत को मानते नहीं थे, लेकिन जो रात उनके साथ खेल हुआ था वो क्या था? क्या वो कोई नॉर्मल लड़की थी? नहीं, उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था। अगर वो नॉर्मल लड़की होती तो वो समझ जाते, लेकिन जैसा उन्होंने महसूस किया, सब झेला रात को, वो कभी भी नॉर्मल लड़की हो ही नहीं सकती थी। आखिर वो घर खंडहर जो कैसे तब्दील हो गया, वो शमशान घाट में कैसे पहुंच गए? आप यही सब सोचते हुए अपने ट्रक दौड़ाते रहे और आखिरकार अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन पूरा रास्ता वो डरे हुए थे। अब जो संभल करके अपना ट्रक चला रहे थे, कई बार डर से तो ऐसा हो गया था कि जैसे नियंत्रण खो चुके थे। कई बार लगा कि अब ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन भगवान का शुक्र था कि वो बच गए थे। आखिरकार शाम तक अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। और इसके बाद माल खाली करके अपने रास्ते वापस हो गए थे। अपना घर पहुंचे थे। कई दिनों के बाद अपने घर गए थे, अपने परिवार में गए थे, लेकिन ये सब बात ना तो अपने पत्नी को बताई, ना अपने माँ को, ना अपने पिता को। किसी को परिवार में ये जो रात वाली बात थी, घटना, किसी को नहीं बताया था। अब रात हुई, अपने पत्नी के साथ कमरे में थे और खाना पीना खा करके आराम कर रहे थे। पति पत्नी बातें करते करते और ना जाने कब नींद आ चुकी थी। सुनील भी अब गहरी नींद में थे और उनकी पत्नी भी गहरी नींद में थी। और अचानक उनकी पत्नी चीखने लगी, सुनील की पत्नी। अब
सुनील का आंख खुली तो देखा पत्नी उनको उठाने की कोशिश कर रही थी, चीख रही थी कि देखिए जरा उधर कौन खड़ी है, कौन खड़ी है। अब सुनील जैसे ही देखे वही लड़की जो सफेद कपड़े वाली, जो अपना दुपट्टे से मुंह को ढक रखी थी, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, हाथ में वही काली बिल्ली आज घर के कोने में खड़ी और सुनील की तरफ देखी जा रही थी। वही देख करके सुनील की पत्नी चीख रही थी। अब तो चीख सुनील का भी निकल गया। अब दोनों लोग इतना डर चुके थे कि दोनों लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर के जो परिवार के लोग थे अब जाग चुके थे। आज जब दरवाजे पर दस्तक देने लगे माता पिता, तब वो लड़की ना जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई। लेकिन अब दोनों लोग डर चुके थे। दरवाजा खोला, माता पिता अंदर आ गए। अब पूछने लगे तुम्हारे चिल्लाने का वजह क्या है, क्यों चिल्ला रहे थे दोनों पति पत्नी। तब सुनील ने अब सारा बात अपने माता पिता से बताने लगे। जो पिता थे बुजुर्ग व्यक्ति थे और थोड़ा धर्म कर्म करने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे। सुनील के सारी बात सुनकर के अब उनके पिता एक तरह से डर से चौंक गए थे और कहने लगे बेटा इतना सब कुछ हो गया, तू आते क्यों नहीं बताया, तो अपने अंदर ये बात क्यों बिठा कर रखा हुआ था। मैं कुछ करता ना, मैं कुछ तंत्र मंत्र करता ताकि वो आत्मा तेरे पास ना पहुंचे। तूने तो मुझे कुछ नहीं बताया और देखा वो आत्मा तेरे पास फिर पहुंच गई। आखिरकार अब जो उनके पिता थे पूजा पाठ करने वाले लोग थे, मंदिर में गए, पूजा पाठ करते हुए और जो भी गंगा जल था और जो धूप बत्ती थी उनके कमरे में ला करके जहाँ वो आत्मा दिखाई दिया था काली बिल्ली के साथ में, अब वहाँ पर धुआं गंगा जल छिड़काव करने लगे। लेकिन दोनों पति पत्नी इतना डर गए थे कि उस घर में अब रुकना भी नहीं चाहते थे। आखिरकार अपने माता पिता के घर में सारे लोग ने आश्रय लिया रात कर। जब सुबह हुई तब उनका डर कम हुआ था। अब पिता कहने लगे सुनील से कि देखो सुनील, ये जो बात तुम्हारे साथ हुई थी ना, अगर तुम आते ही सब कुछ बता देती ना तो मैं दोबारा इस घटना को होने नहीं देता। लेकिन तुमने सब बात छिपा के रखा। चलो अच्छा हुआ, अब वो आत्मा तुम्हारी पीछा कभी नहीं करेगी। मैंने ऐसा ही कुछ प्रबंध कर दिया था। इसके बाद सुनील के पिता ने एक लाल धागा और जो मंत्र पढ़ करके सुनील के गले में डाल दिया था। अब कहने लगे कि अब कुछ दिन कहीं बाहर नहीं जाना है, हफ्ता भर आप यहीं पर आराम करो और जब मैं बोलूं तभी तुम्हें घर से निकलना है। नहीं तो वो आत्माएं जो तुम्हें मिली थी वो लड़की, वो तुम्हारा बाहर में इंतजार कर रही होगी। जब भी मौका मिलेगा वो तुम्हारे पास जरूर आ जाएगी। इसलिए तुम्हें अब घर से बाहर नहीं निकलना है। पूरे 7 दिन तक जो सुनील थे अपने घर में ही रुके। आखिरकार जब पिता उनका इजाज़त दे दिए कि अब सब कुछ ठीक है, तब सुनील डरते डरते अपना ट्रक लेकर निकले थे। आखिर काम भी तो करना था, बिना ट्रक चलाए पैसा तो कमा नहीं सकते थे, जिंदगी बसर भी करनी थी। लेकिन अब उन्होंने रात के टाइम में या फिर दिन के टाइम में किसी को लिफ्ट नहीं देते थे। जब भी कोई लिफ्ट मांगता तो उसकी तरफ भरी निगाह से देखते और हाथ जोड़ देते कि नहीं, मुझे आपको लिफ्ट नहीं देना है, आप चाहे बुरा माने या भला माने। हाथ जोड़ करके हम बोल देते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी सुनील जी का। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अपना अनुभव है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को बता सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।